बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रडार न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट कासिम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। ये इत्तफाक नहीं, खुफिया इंतखाब है। आज हम बात करेंगे यहूदियों की मजहबी किताब में मौजूद लफ्ज़ कोरोना और यहूदियों के रबी के बारे में, जो कहते हैं कि मेरी मसीह से मुलाकात भी हो चुकी है। मजीद डिस्कस करने से पहले गुजारिश है, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। दुनिया में फैलाए गए नए वायरस को कोरोना कहा जाता है। क्या आप जानते हैं ये लफ्ज़ कोरोना यहूदियों की मजहबी किताब तलमूद में भी बड़े मानी खेज अंदाज में मौजूद है। कोरोना को अबरानी में ऐसे लिखा जाता है जैसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके मानी है पुकारना या आवाज लगाना। किसको पुकारना? इसका जवाब है यहूदियों का मसीहा। ऑर्थोडॉक्स यहूदियों के मुताबिक मसीहा, जिसे इंग्लिश में मोशीक या हाशिम कहते हैं, जो दज्जाल नहीं बल्कि एक ऐसा लिबरल यहूदी नस्ल रहनुमा होगा जो मस्जिद अक्सा को शहीद करके इसकी जगह दज्जाल के लिए हैकले सुलेमानी तामीर करेगा। यहूदियत के मुताबिक जब वो मसीहा आएगा तो इस वक्त सब लोग घरों में छुपे हुए होंगे और इसे पुकार रहे होंगे, और हर कोई इसे इन अल्फाज से पुकार रहा होगा कि कोरोना कोरोना कोरोना, यानी ए हमारे मसीहा आ जाओ आ जाओ अब आ जाओ। इसके अलावा नए कोरोना वायरस को कोविड-19 का नाम भी यहूदियों ने दिया है, और इसे भी आप हरगिज इत्तफाक ना समझें। और ये भी याद रखिए कि यहूदी हमेशा जुमानी अल्फाज इजाद करते हैं जिनका ज़ाहरी मतलब कुछ और जबकि असल मतलब कुछ और ही होता है। लफ्ज़ कोविड यहूदी मजहबी किताब तलमूद के 5वें बाब मसीचित बेराचौथ के पहले पैराग्राफ में कुछ इस तरह मौजूद है, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके मानी है कि किसी शख्स को इस वक्त तक नमाज के लिए नहीं उठना चाहिए जब तक कि इसको कोविड ना हो। यहूदी उलमा इसकी तशरीह करते हुए बताते हैं कि इसका मतलब है आजी, यानी आपका इस बात पर ईमान हो कि हम कुछ भी नहीं हैं और हाशिम मसीहा के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसको कोविड के साथ पुकारना होगा। आजी से इसे आवाज देनी होगी। और क्या आवाज देनी होगी? इसका जवाब है 19। अब ये 19 क्या है? 19 तलमूद में मौजूद यहूदी नमाज का 19वां कलमा है, यानी हमें कोरोना के साथ 19वां कलमा दोहराते रहना होगा। तब ही हमारा मसीहा आकर मस्जिद अक्सा गिराकर वहाँ दज्जाल के लिए हैकले सुलेमानी तमीर करेगा। अब आपको समझ आई होगी कि सेहूनी अपने प्लान्स को किस तरह खुफिया जुमानी अल्फाज बनाकर पेश करते हैं। अब आप इसराइली वजीर सेहत और वजीर दिफा के बयानात जहन में लाकर इन पर गौर करें, जिसमें एक कहता है हमें कोरोना से कोई परेशानी नहीं और दूसरा कहता है हमें निजात दिलाने वाला मसीहा जल्दी आने वाला है। इसके अलावा इसराइल के चीफ रबी ने भी ऐलान किया कि मसीहा इसी साल आएगा, इसीलिए सबको घरों में कैद करवा के हर जगह कोरोना कोरोना करवाया जा रहा है। आइए अब हम आपको बताते हैं इसराइली रबी के बारे में, जो कहता है मैं मसीहा से मुलाकात भी कर चुका हूँ। इसराइली ऑर्थोडॉक्स रबी एलानिया कह रहे हैं कि मसीहा इसी साल आ रहा है। इसराइल के आला पाए के 3 बड़े रबियों में से एक रबी हाइम कैनिफेस्की ने यह भी बता दिया है कि वो आने वाले मसीहा से मुलाकात भी कर चुका है और अब भी इससे बराह रास्त राब्ते में है। यानी साबित होता है कि ऑर्थोडॉक्स यहूदियों का मसीहा इस दुनिया में मौजूद है और इनसे राब्ते में भी है, लेकिन ज़ाहरी ऐलान अभी नहीं किया जा रहा। सवाल ये है कि वो कौन सा शैतान नुमा मसीहा हो सकता है जिससे इसराइली रबी मुलाकात भी कर चुका है। अगर ऑर्थोडॉक्स यहूदियों का अकीदा देखा जाए तो इनके मुताबिक मसीहा दज्जाल नहीं बल्कि एक जालिम हुक्मरान होगा, जो दज्जाल के लिए हैकल सुलेमानी की तमीर भी करेगा और यहूदियों को बैतुल मक़दस में भी आबाद करेगा। इनका अकीदा है कि जब तक हैकल यानी दज्जाल का महल तमीर नहीं हो जाता, लूसीफर यानी दज्जाल नहीं आएगा। लिहाजा वो ईमान रखते हैं कि एक ऐसा बेरहम यहूदी और नस्ल रहनुमा सामने आएगा जो दुनिया के तमाम कवानीन बाला ताक रखते हुए मस्जिद अक्सा शहीद करेगा और वहीं पर हैकले सुलेमानी की तमीर शुरू करेगा। मुझे तजस्सुस है कि वो शैतान नमा बेड़िया कौन हो सकता है। शायद इसराइली रबी खुद, या अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप, या नेतन्याहू, या फिर इल्यूमिनाटी के 13 खुफिया खानदानों का सरबरा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग रडार न्यूज। अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान ता कयामत जिंदाबाद।